अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदनान डिजिटल चैनल में खुशामदीद। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी कब ख़रीदनी चाहिए, प्रॉपर्टी कब बाय करनी चाहिए, बाइंग टाइम क्या है। तो उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल है, हम इसको थोड़े से मुख्तसर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। वो ये है कि सबसे पहले दो तरह के बायर्स होते हैं। एक बायर वो हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने लिए ख़रीदनी है, और वो हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है। जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने रिहाइश के लिए लेनी है, प्लॉट ख़रीदना है, घर ख़रीदना है, तो उनके लिए यही राइट टाइम है। यानी जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। किसी यानी मुख्तसर बात यह है कि किसी भी टाइम में प्रॉपर्टी लेंगे तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आपके पास एक जो है हिसाब होता है, एक बजट होता है, एक पूरा कैलकुलेटेड आपका बजट होता है। तो जब आप प्रॉपर्टी उसमें लेने जाते हैं, तो प्रॉपर्टी का अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस मिस कर दिया, तो एक जेन्युइन बायर के पास उसके बाद दोबारा पैसे इकट्ठा करना, दोबारा उस बजट तक पहुंचना, प्रॉपर्टी की रेंज तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात मतलब आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, बाद में वो पैसे उतने ही रह जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो जहाँ भी आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, अगर आपने अपने घर के लिए लेना है, प्लॉट लेना है, या रहने के लिए घर लेना है, तो आप मशवरा करें, ज़रूर करें। ज़ाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्टेप लेने जा रहे हैं, तो मशवरे के बगैर तो नहीं होगा, लेकिन आप मशवरा करके डिसीजन पावर आप में होनी चाहिए, और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग में अगर आप जाते हैं, मशवरों में पढ़ते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, और वो सोसाइटीज़ जहाँ आप लेना चाह रहे हैं, जहाँ बाय करना चाह रहे हैं, उसकी प्राइसेस आपकी रेंज से ऊपर निकल जाती हैं। तो जनरल बायर के लिए इसका आंसर ये है कि जो है वो आपको प्रॉपर्टी उसी टाइम ले लेनी चाहिए जब आपको प्रॉपर्टी लेने का माइंड बन चुका है। आपको लेट नहीं करनी चाहिए, चाहे आप दूर ले लें, चाहे आप ऐसी जगह ले लें जहाँ पे अभी आपका रहने का प्लान नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर्टी ले लें। चाहे आप घर नहीं ले सकते, आप प्लॉट ले लें, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और जेन्युइन बायर का चूँकि सेल करने का प्लान नहीं होता, रहने का प्लान होता है, लॉन्ग टर्म रहने का होता है, इसलिए वो हर लिहाज से फ़ायदे में ही है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आज आप प्रॉपर्टी लेते हैं और आपका प्लान 2 साल बाद, 3 साल बाद चेंज हो जाता है, तो आप जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। आपका एक एसेट बन गया है, आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे, आपको बहुत अच्छा उसमें गेन भी हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप कहीं और स्विच करना चाहते हैं, तो भी आप स्विच कर लेंगे। दूसरी नंबर पर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मज़ीद डिटेल है। उसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है कि आज आपने प्रॉपर्टी ली, और 5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, 4 साल, 10 साल बाद आपने जो है उसे बेचने का प्लान किया। आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, और भी जगह लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मर्केंटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि आप देख लें, अगर 1 साल के बाद प्रॉफिट की आप बात करें, 2 साल की बात करें, और इसकी बजाय आप 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा गेन और प्रॉफिट उन्होंने ही लिया है जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की है। आप 10 साल पीछे चले जाएँ, आप 2010-12 में चले जाएँ, जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है, आज वो डबल ट्रिपल हो गए उनके रेट्स। और उनसे पहले जिन्होंने 10 साल पीछे ली थी, वो भी आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फार्मूला ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुलिया ये है कि आप जितनी होल्ड करेंगे, जितनी आपके पास होल्डिंग पावर है, होल्डिंग पावर रखने वाला ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, सबसे ज़्यादा गेन हासिल करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करें। यानी जिस तरह जेन्युइन बायर के लिए यही टाइम है राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि एक मुहावरा है, मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि इंग्लिश मुहावरा है कि डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बट बाय रियल एस्टेट एट वेट। कि प्रॉपर्टी लेने में आप वेट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फौरी इन्वेस्टमेंट कर लें, फौरी अच्छी सोसाइटी में, जहाँ रिलायबल सोसाइटी है, अथेंटिक सोसाइटी है, चाहे वो DHC सोसाइटी है, चाहे वो LDA अप्रूव सोसाइटी है, या किसी भी और शहर में, अगर आप मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी इस्लामाबाद में है तो कैपिटल जो है वो जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची में है तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इसी तरह फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जिस भी वहाँ पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसकी पावर है, जिससे अप्रूवल ज़रूरी है, तो उन अथोराइज सोसाइटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी सोसाइटी में और आप होल्ड करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा गेन होगा। तो सबसे ज़्यादा गेन वही हासिल करता है, प्रॉफिट वही हासिल करता है जो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है। अच्छा, सेकंड टर्म में बात आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है या जो उसका पुलिया है या जो उसका आप कह सकते हैं कि क्रस्ट है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आंसर इतना ईजी नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको थोड़ी टेक्निकली नो हाउ होनी चाहिए, मार्केट के ट्रेंड का नो होना चाहिए कि आप जिस टाइम मार्केट में एंटर हो रहे हैं वो राइट टाइम है या नहीं है। मिसाल के तौर पर हर टाइम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट every time is not long term investment, but there is not every time for short term investment, there is a specific time for short term investment। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए जब मार्केट में थोड़ी सी हिलजुल हो, मार्केट में जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में हवा चल रही हो, यानी मार्केट में प्रॉफिट की हवा चले, प्राइसेस इंक्रीज होने की हवा चले, उस टाइम आपने एंटर होना है। जैसे इनिशियल स्टेज है, अगर आप इनिशियल स्टेज में एंटर हो गए देन आप जो है बहुत अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें सेकंड स्टेप है, 2 स्टेप्स में है, एंट्रेंस एग्जिट। अगर आप इनिशियल स्टेज में एंटर हो गए, अभी लोग बाइंग कर रहे थे, आपने कुछ टाइम बाइंग कर ली और उसके हाइप ख़त्म होने से पहले आप विद प्रॉफिट एग्जिट हो गए, देन आप प्रॉफिट गेन कर लेंगे और उस किस्मत के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से आप अच्छा गेन हासिल कर लेंगे अगर आप प्री प्लान चलते हैं। और अगर आप फर्स्ट स्टेप में एंटर नहीं हुए, थोड़ी सी मार्केट चल रही थी, आप मिड में एंटर हुए लेकिन अभी भी लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन तो फिर आपके पास एग्जिट का टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है। आपको चाहिए कि आप फौरी उसको मार्केट का एनालाइज करें और जैसे ही आपको थोड़ा प्रॉफिट मिले आप लालच में ना पड़ें, आप फौरन मार्केट से एग्जिट हो जाएं। तो ये 2 तरह से इन्वेस्टमेंट आप जो है गेन के साथ निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप उस टाइम एंटर हुए जब लोग एग्जिट हो रहे थे लेकिन आप एंटर हो गए, अब आपके लिए अपने पैसे लेकर ही निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहिए जाए कि आप जो है वो प्रॉफिट की बात करें। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए इसमें बहुत केयरफुल, बहुत एनालिटिकल और मार्केट के ट्रेंड को देखकर आपको चलना पड़ता है। तो ये मुख्तसर सा एक जो है वो डिस्कशन थी कि आया कि आपको प्रॉपर्टी कब बाय करनी चाहिए। आया कि जेन्युइन क्लाइंट, एज अ जेन्युइन क्लाइंट आप देख रहे हैं या एज एन इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, तो आप जो है वो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जेन्युइन बायर के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एवरी टाइम इज़ अ राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एवरी टाइम जो प्रॉपर्टी बाय करने का टाइम नहीं है, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि आप जब एंटर हों और प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाएं तो वो आपकी कामयाब इन्वेस्टमेंट होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो किसी और हवाले से किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।